4500 साल पुराने तांबे के हारपून मिले। हारपून पर मिली आदिशिव की तस्वीर। उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ संवाददाता सिराज खान की विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर आदिशिव की मुखाकृति की खोज के बारे में जानकारी देते हुए सभी को चौंका दिया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही क्षेत्र में गंगा घाटी की ओसीपी संस्कृति से संबंधित 4500 साल पुराने तांबे के हारपून पर आदिशिव की तस्वीर मिली। इस संस्कृति के लोग कई तरह के हथियार रखते थे। जंगली जानवरों से बचाव और आत्मरक्षा के लिए हथियारों का उपयोग करते थे। वहीं उनके हथियारों के जखीरे का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक होता था। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों से भी तांबे के हथियार नहीं पाए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार। हड़प्पा वाले जो हैं यहाँ पे संस्कृत के चिन्ह नहीं पाए जाते थे, तो उसको देख के लगता था यहाँ दूसरी संस्कृति थी जो इसके समकालीन थी और इनसे पहले भी थी। तो इसी दृष्टिकोण से ये रिसर्च की गई और रिसर्च का ये परिणाम हम लोगों ने आज की जो धार्मिक जो विचारधारा है उससे हम उसको कनेक्ट कर पाए। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग जान पाए, उनके सामाजिक संगठन के बारे में जान पाए और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जान पाए। उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कैसे खेती-बाड़ी कैसे करते थे। जैसे उनका जो गांव होता था वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में खेत बनाते थे और हर व्यक्ति अपने खेत के बीच में अपनी झोपड़ी बनाता था और उसी में, ताकि जानवर कोई उसको खा ना जाए, नष्ट ना कर दे। इस दृष्टिकोण से अपने झोपड़ियाँ वो अपने खेत में ही बनाते थे। तो ऐसा गांव नहीं होता था कि एक जगह सारे घर बने हुए हैं, खेत चारों तरफ फैले हुए हैं। उस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी जैसे आजकल होता है गांव, कि गांव एक जगह सारे घर होते हैं और उनके खेत जो है बाहर 1-2 किलोमीटर तक फैले होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। 1-2 किलोमीटर में खेत होते थे और खेत में ही लोग अपना मकान बनाते थे। उसके बीच में जो सुरक्षित जगह होती थी वहाँ इन हथियारों को स्टोर करके रखा जाता था। जैसे पुलिस विभाग में अभी भी पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड होता है, तो क्वार्टर गार्ड में सारे हथियार एक जगह रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो वहीं से निकाले जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वहीं पर हथियार रखे जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लोग संतरी रहता है, वहाँ पे लोग सशस्त्र उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो यही व्यवस्था लगभग मुझे लगता है प्राचीन काल में थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हर व्यक्ति सशस्त्र था। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग शस्त्र धारण करते थे, तो शस्त्र धारण भी करते थे और खेती-बाड़ी भी करते थे। मतलब खेती-बाड़ी करते थे या जो भी कला कौशल वो मतलब परसू करते थे, वो कला कौशल भी परसू करते थे। सर, मुख्य रूप से धातु कौन सा उनका होता था? ये तांबा है और ये तांबा इस तांबे का स्रोत उत्तराखंड था। उत्तराखंड में बहुत तांबा मिलता है, पूरे उत्तराखंड में कुमायूं गढ़वाल दोनों डिविजन्स में तांबे की खानें बहुत सारी हैं और वहाँ शिल्पकार जाति के लोग हैं जो तांबे का काम करते हैं। और तांबे को पहले वही खोदते थे, उसकी ओर निकालते थे, उसको गला के उससे धातु बनाते थे। और दूसरा जो तांबे का बड़ा स्रोत था वो अरावली राजस्थान था। तो इन दोनों स्थानों पे ऐसा लगता है कि इन लोगों के कब्जे में थी, तभी इतनी ज़्यादा संख्या में हथियार ये बनाते थे। एक जगह वो हथियार इकट्ठा करके रखते थे और हर गांव में मतलब 150 किलो से लेके 300 किलो तक हथियार पाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव के पास इतना तांबा होता था। उसमें उस समय तो ये प्रीशियस मेटल थी और इतना तांबा होने का मतलब ये है कि उनका नियंत्रण तांबे के स्रोतों पे था, क्योंकि इतना तांबा हड़प्पा में नहीं मिला है। पूरे बड़ी साइट खोदी गई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहाँ इतना तांबा नहीं मिला है। थोड़े बहुत कहीं को एक आध चाकू वाकू मिल गया, ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आखिरी सवाल युद्ध कौशल को देखा जाए, तकनीक को देखा जाए, तो हड़प्पा और इस सिविलाइजेशन में क्या फासला है? जी, हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, व्यापारी थे और निश्चित रूप से वे सशक्त रहे होंगे, क्योंकि हड़प्पा साम्राज्य जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो वो पाकिस्तान का जो मैदानी हिस्सा है वहाँ पे था, हरियाणा में था। हम उत्तर प्रदेश भारत में जो है वो हरियाणा और पंजाब में उसका फैलाव था और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ
इन 3 जिलों में हड़प्पा संस्कृति का फैलाव था। लेकिन उसके गंगा के पूरब में और यमुना के जो बुलंदशहर के आगे वाले हिस्से में हड़प्पा संस्कृति के लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापार करते थे, व्यापारी थे, और स्वाभाविक है कि उनकी वो भी सशक्त रहे होंगे क्योंकि उनका विस्तार धौलावीरा, गुजरात और कच्छ तक है। तो निश्चित रूप से उनमें प्रशासनिक कौशल भी रहा होगा और लगभग एक ही संस्कृति रही होगी, भाषा भी लगभग एक ही बोलते रहे होंगे। ऐसा नहीं है, कोई नस्ल भी एक ही रही होगी, और थोड़ा सा अंतर था। जैसे आज भी देख सकते हैं आपकी बिहार के व्यक्ति में, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति में और पंजाब के व्यक्ति में अंतर होता है। उसके बोलचाल में अंतर होता है, स्टाइल में अंतर होता है, उसके रहन सहन खान पान में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन मूल रूप से तो एक ही है। मतलब उनकी नस्ल भी एक ही है, भाषा भी एक ही है और संस्कृति भी एक ही है।